हेलो। हाँ, ओम सिंह सिरोही जी एसआई बोल रहे हैं झिझाना थाना से। हाँ, जी जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर आपको ये गुंडों की सेवा रखने के लिए रखा गया है थाना। ये जो सतलोक आश्रम शामली है, देश राज की पब्लिक की सेवा करने के लिए आपको रखा गया सर, हैं? नहीं, फिलहाल तो पब्लिक की सेवा के लिए तो ही फिर है। ये अब आप ये ये आप ऐसी मनोज जगह लालटेन लगा देंगे आप। मनोज आपके पास वहाँ आया और आप उसको धमकी दे रहे हैं। आप उसकी एफआईआर नहीं मैं लिखेंगे? ये नया कानून के अंतर्गत क्या अधिकार आपको दिए गए सर, हैं? मैं ये आदमी। कह रहा हूँ, हाँ। आप एजुकेशन कैसे लगा देंगे? क्या? एफ डायरेक्ट कैसे नहीं लगा देंगे? आपके, क्या क्या है? अरे आप एफआईआर लिखिए ना, धारा 33 के अंतर्गत आप एफआईआर लिखिए। आप क्यों नहीं एफआईआर लिखेंगे सर, हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आपने कैसे लालटेन लगा दिया मेरे क्या? ऊपर? किस पे ल... आपने पता करा कि मैं पता क्यों नहीं करा पता था? किया सर? वो मनोज आपके पास आया, आपने उसको वापस कर दिया, उसकी पूरी दुनिया में वीडियो जा रही है। आपने एफआईआर उसकी नहीं लिखी। आपको नन एफआईआर करना चाहिए टेलीफोन केवल सूचना के द्वारा। मैंने आपको हजारों सबूत भेजे सर, हैं? आप गुंडों की सेवा कर रहे हो सर आप। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, आप जो मैं उसके प्रार्थना पत्र पे गया हूँ वहाँ मौके पे हाँ। जांच की है मैंने। हाँ, क्या जांच की आपने सर? हाँ, हाँ, क्या जांच की आपने? आप आपने हम क्या जांच उन्होंने की? मियाँ बीवी का मामला है। अरे उन्होंने जो उसका पहला फैसला उन्होंने भेजा मेरे अरे पास। आप एफआईआर लिखिए मैंने सर ना, एफआईआर लिखिए, वो कोर्ट का मामला ना। आप एफआईआर लिखिए ना उसकी। मियाँ बीवी की आपने जांच कर ली। आपके यहाँ ये गुंडे आश्रम चला रहे, आपने परमिशन दी थी क्या इनको? ये कौन चला रहा सतलोक आश्रम शामली सर, बताइए। ऐसा है, हाँ। सतलोक आश्रम जो चला रहा होगा, जो भी है, मैं उससे मतलब नहीं है। मेरा मेरा क्यों नहीं मतलब मतलब है? काम आप सब इंस्पेक्टर है, वहाँ थाना जाएंगे। अब आपके बगल में गलत काम हो रहा है, आपसे परमिशन नहीं ली जाती, आपसे विदाउट परमिशन मैं काम ये हो रहा कह है। रहा हूँ, हाँ। परमिशन है उनके पास काहे जाने की। परमिशन है? मैं कौन? पुलिस में ये कौन लोग है सर? दिखाई देते हैं परमिशन। मैं परमिशन देने वाला तो अरे होता हूँ, कोई, दिखाई देते हैं परमिशन। अरे आपके यहाँ से पूरा लिख के जाता है। आप अगर परमिशन दी थी तो आप वहाँ, जब वो अजय कुमार मेहता मारा गया था, तो आप लोग कहाँ थे वहाँ? वहाँ पे आश्रम में कहाँ थे आप लोग? मैं यही कह रहा हूँ, अरे मुझे उसकी बात मत बताओ। मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ। मनोज आया था, मैं इसके प्रार्थना पत्र पर जांच करने गया था। हाँ, कहाँ गए थे उसने सर? बताया कि हमारे यहाँ इनकी शादी हुई थी, हाँ। और इनका मियाँ बीवी का मामला, ये जाने। हमारा इसमें कोई क्यों नहीं दखल सर? नहीं है। ये कौन होते हैं रमेडी कराने वाले, शादी वाले? ये कौन लोग हैं? आपको जांच नहीं करना चाहिए? आप लोग कौन लोग जो आपने अरे शादी करवाई? तो ये मनोज मनोज क्यों गया था वहाँ? कहाँ क्यों गया था? इन्होंने बुलाया था तो वहाँ गया था? ऐसे खुद हो गया मैं था? ये कह रहा हूँ, हाँ। अगर ये कौन होते हैं तो ये मनोज क्यों गया था इनके पास? किनके पास है? इन्हीं के पास अरे वहाँ आश्रम पे आया, गुस्सा तो मैसेज कर लेता। हाँ, जब बुलाया तो वहाँ रमेडी तो इन लोगों ने कराई थी। कह रहा हूँ, हाँ। हाँ सर। मनोज मनोज की मर्जी से ही तो हुआ जो भी कुछ नहीं, हुआ। मनोज की मर्जी इन लोगों ने कराया, वो खुद थोड़ी जानता था उस लड़की को। ये सतलों का आश्रम वालों ने कराया सर। कौन करा देगा? जब हाँ? तक आदमी की मर्जी नहीं होगी, जबरदस्ती कौन करा देगा? क्यों नहीं जबरदस्ती करा देगा सर? जब आपको कहा गया कोई आप यहाँ आइए, आपकी रेमेडी मैं मैं ये कह करवाता रहा हूँ। हूँ, हाँ। अगर मनोज की मर्जी से हो गया। हाँ। आप उल्टी बात मत कीजिए समिस्टर साहब, ये जबरदस्ती करा दिया। आप उसके एफआईआर आपको अरे लिखना चाहिए। ये मैं ये ये कह ये रहा हूँ, हाँ। आपने तो पता ना कहाँ से एक रट लगा ली है। हाँ। क्या तुम ये नहीं कर, तुमने गुंडे पाल रखे हैं, तुमने कैसे एप्लीकेशन लगा दिया मेरे ऊपर? लेकिन एलिगेशन नहीं सर, एलिगेशन नहीं सर। ये सामने आप ये गुंडाई कर रहे हैं आप। ऊपर आपने दो लोगों को भेजा वहां से, सोनू नाम के लड़के, इसीलिए लोग मर जाते फांसी लगा करके ना। फिर आप कहोगे कि मेरे पास क्यों नहीं आया था वो? तो वहाँ हाँ। वहाँ भैया मुकदमा लिख के गया उनके। क्या क्या? ऐसा कुछ नहीं है, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। कहाँ मुकदमा लिखा गया है? तो आप बुलाइए इनको दोनों को, भेजिए वहां से, जेल भेजिए। आप एफआईआर लिखिए ना उसकी। आप एफआईआर लिखिए। आप कौन होते हैं सर के बीच में समझौता कराने वाले, हैं? अगर वो गलत है, वो गलत है। कल जो मुकदमा लिखा मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। हाँ। आप बुला करके दोनों को आमने सामने बात कीजिए ना। कार्रवाई कर रहा हूँ। हाँ। बैतखेड़ी के सतलोक आश्रम पर बिजनौर के युवक ने भी लगाए परिवार तोड़न का आरोप। शामली में झिंझाना के पास बैतखेड़ी में स्थित सतलोक आश्रम में बिजनौर के युवक ने भी अपने ग्रसित तोड़ने का आरोप लगाया है। बिजनौर के मनोज दास ने मीडिया को बताया कि वह इस सतलोक आश्रम का कट्टर समर्थक रहा है और उसकी रमणी दहेज मुक्त शादी भी इसी आश्रम में मुरादाबाद की एक लड़की के साथ 27 नवंबर 2023 में कराई गई थी। मनोज दास का आरोप है कि उसकी पत्नी नीलम आश्रम वालों के कहने पर ही चलती है
और 3 लाख रुपए देने और आश्रम के लोगों से बात करने के बाद ही आने को कहा है। मनोज का आरोप है कि आश्रम के जिम्मेदार हरदेश दास और देशराज सिंह आदि ने पत्नी का पक्ष लेते हुए पत्नी से दूर रहने को कहा है। मनोज दास का ये भी आरोप है कि उसकी पत्नी सेवा के नाम पर सप्ताह सप्ताह तक आश्रम में ही रहती है, वरना जेल में डलवाने और अंजाम भुगत लेने की भी धमकी दी है। यह मामला भी 6 सितंबर का आश्रम का ही बताया गया है। मनोज ने पुलिस को तहरीर देकर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। उधर हरदेश ने बताया कि आश्रम का कोई हस्तक्षेप नहीं है और उसके द्वारा आश्रम के लोगों पर लगाया गया आरोप बिल्कुल झूठा है। जी थाने आया। क्या मामला है? मामला ये है सर, मैंने मेरे यहाँ ये सतलोक आश्रम जो शामली में है, इसमें रमेणी हुई थी। मैं इनका नहीं आई हुई थी संत रामपाल जी महाराज जी का, और बहुत विश्वास करता हूँ भक्ति में भी। लेकिन मुझे इनके भगत जो हैं कुछ ये सेवादार हैं जो इनकी वो देख कर मुझे बहुत महसूस कष्ट हुआ जी। क्या हुआ? बहुत धोखे वाला काम करते हैं। क्या हुआ सर ये मेरी रमेणी हुई थी 27 नवंबर। रमेणी किसे कहते हैं? सर रमेणी शादी को शादी को हमारे गुरुजी ने जो सर रमेणी नाम दिया शादी को, विवाह को। तो सर वो रमेणी हुई थी सर। अब 27 नवंबर को मेरी रमेणी हुई थी। 27 नवंबर सर 8 महीने हो गए 2023 में। तो 8 महीने हो गए जी। तो सर अब मेरी पत्नी जो अपने घर चली गई, भगतमती जो मतलब बोलते हैं। अब मैं उसको फ़ोन करता हूँ तो आने के लिए मना करती है, और डिवोर्स के लिए तैयारी कर रही है वो जो भी है। लेकिन मैं तो लाना चाहता हूँ हर हालत में, क्योंकि ये शादी का काम ये जो गुड्डे गुड़िया खेल तो होता नहीं, जो आज कर लिया कल को दूसरी के लिए आए तीसरी ले आए। और परमात्मा गुरु जी भी यही बोलते हैं कि एक में ही रखो ध्यान, ज़्यादा नहीं इधर उधर भटकना चाहिए। लेकिन जब भी मैं अब इनसे बोलता हूँ जो आश्रम के जो सेवादार हैं बड़े, जैसे हृदय भगत जी हुए और देशराज भगत जी हुए, उनसे मैं अपनी वो रखता हूँ। जो भी बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे मैं प्रार्थना बोलता हूँ कि जी ऐसे ऐसे मेरा करा दे सकते, लेंगे तो ये मुझे डराते हैं कि आप अपने घर जाकर बैठ जाओ चुपचाप, वरना तुम्हें जेल में डाल दिया जाए, जेल में डलवा देंगे, फंसवा देंगे। मुझे डराते हैं। और घरवाली क्या बोलती है? घरवाली बोलती है 3 वैसे तो वो दहेज मांगती है, कि जबकि हमारी 1 रुपए भी लेन देन नहीं हुआ, बिना दहेज प्रथा के साथ। घरवाली कहाँ की बेटी है? घरवाली जी मुरादाबाद की रहने वाली है। मुरादाबाद हासमपुर गोपाल गाँव। तो उससे शादी आपसे किस तरह से कैसे हुई? मुरादाबाद कैसे कॉन्टेक्ट हुआ? कॉन्टेक्ट जी ऐसे ही बस आश्रम के थ्रू हुआ। जैसे मैं यहाँ शामली में सेवा करना आया था, तो सर अब जैसे यहाँ सेवा करना आया तो उसी दौरान जो हमारी मुलाकात हुई, जो बीच के और 1-2 भगत थे उनके थ्रू हुआ। तो वो लोग भी मेरे से पूछते थे कितनी ज़मीन है तुम्हारे पास, कितना पैसा, कितनी क्या कमाई करते हो। लेकिन मुझे पता नहीं था ये आगे तक के लिए फंसाने का सिस्टम सेट कर रहे हैं मेरा। जो भगत है एक अरुण नाम का भगत है, जो हमारी साइड का ही है, जो बिचौल जिनने करा मेरे बीच में। तो सर अब जब मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हृदय भगत जी से इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो ये जो बस मेरी बात को काट देते हैं। अब यही बोलते हैं कि अपना घर जाकर बैठ जाओ, ज़्यादा बोल लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। ये तुम्हें कब कहा? ये मुझे जी अब ये अभी मैं 6 तारीख में आया था समागम में, तब भी इन्होंने मुझे डराया, गाली गलौज भी करी मेरे साथ में। पहले हाँ, तो जब और मैंने बात करी तो जब भी मुझसे 3 लाख रुपए मांगे लड़की ने, कि 3 लाख रुपए दो, वो भी आश्रम वालों के कहने पे मांग रही है वो लड़की ने। हाँ, वरना वो मुझसे प्यार से रहती थी। दबाव देते हैं ये सारे, इनके कहने से हो रहा तो है। इनकी जो तुम्हारी घरवाली है वो क्या इनके कहने पे क्यों चलती है? इनके कहने पे चलती है जी वो। क्यों? इन्होंने रमेणी करवाई, जो ये चाहते वो होता। अब जब ये प्रार्थना को काटते, सब काम ये खत्म करते हैं। क्या नाम तुम्हारी घरवाली का? उसका नाम जी नीलम दासी है। नीलम ये कहाँ की बेटी है? ये मुरादाबाद की। ये मुरादाबाद की। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज है। मनोज जी। क्या नाम पिताजी का? पिताजी का नाम शेर सिंह। शेर सिंह कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ, रावली गाँव। रावली गाँव है। थाना कौन सा लगता है? थाना मंडावर जी। थाना मंडावर लगता है। अच्छा, तो आज यहाँ आके पुलिस से शिकायत की है? जी आज मैंने यहाँ जब शामली आश्रम में मेरी रमेणी हुई तो ये नज़दीक में पड़ता था ना, शामली में झिंझाना का लगता। तो मैंने इसी वजह से यहाँ आकर जी मैंने करी, और बहुत ही परेशान हूँ जी मैं इस मामले में ज़्यादा। तो घरवाली कब से अलग है? घरवाली को जाओगे जी अभी 40 दिन करीबन हो गए। जो तुमसे अलग है? जी मुझसे अलग है। तो वो मुरादाबाद में रह रही है या तुम्हारे यहाँ रह रही है? अब तो अपने घर चली गई मुरादाबाद वो। तो क्या आश्रम में रहा करती थी? नहीं, घर पे रहती थी मेरे। तुम्हारे घर पे रहती थी? अच्छा, आश्रम में तो नहीं रही कभी? आश्रम में नहीं रही, आश्रम में सेवा करना आती थी वो बीच में। यहाँ रह कर गई हुई वो, ऐसी बात नहीं। कितने दिन में जा करती थी? ये 7-8 दिन रहती थी जो सेवा होती है आश्रम में। आश्रम में हाँ, जो सेवा होती है इनके 5 दिन 7 दिन ऐसे। अच्छा, तो आपकी घरवाली इनके कहने पर चलती है, आश्रम वालों को क्या नाम है?
जी आश्रम वालों की जिनके बात मान रही, एक का नाम तो हृदय भगत है, हृदय, और एक का नाम देशराज। हाँ, और एक हमारे यहाँ के, उनका नाम रामशरण भगत है। क्या चाहते हैं? सेवादार है वो। ये आप लोग क्या? हम तो अपने घर ले जाना चाहूँगा जी, हमारी हमारी भगतमती हम मिल जाए, हमारे घर ले जाएंगे, हम तो अपनी को पता नहीं। बस ये हमारे साथ में, ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं। 3 लाख की डिमांड जी, ये दबेश देगा, पैसे मंगवा रहे हैं उससे। कौन लोग? ये देशराज और ये देशराज और आप ये कैसे कह सकते हैं कि भाई ये मंगवा रहे? जी मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि देखो सबसे बड़े सेवादार हैं ये, सारी प्रार्थनाएं इनके लास्ट इनके हाथ में आती है, वहाँ से जितनी भी लगती है। और मान्य ना मान्य गुरु जी के हाथ में तो जाती नहीं, जो ये लिख के दे देंगे वही सब मान्य हो जाता है। और गुरु जी को पता, गुरु जी तो अंदर बैठे, गुरु जी को क्या पता क्या कर रहे हैं ये लोग, ये भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ। लेकिन गुरु जी अपनी जगह सही है, सब कुछ सही है, पर ये लोग सही नहीं है। और क्या भ्रष्टाचार कर रहे हैं? बस यही भ्रष्टाचार कर रही है, यही चल रहा है जी। जब किसी अब और भी भगत मेरी तरह परेशान है। अच्छा, हाँ, कोई मैं अकेला नहीं हूँ, कितने लोग परेशान? और लग जाएगा पता आपको। और जो लोग जो करते होंगे, या पहले जिन्होंने करा होगा, जिनके साथ में इन्होंने करा, कुछ लोगों की आवाज़ ये दबा देते हैं, जिन्हें फंसा दिया गया। कुछ लोग अंदर भी पड़े होंगे, जिन्हें इन्होंने डरा कमना कर दिया काम खराब। लेकिन मुझे तो बोलने का मौका, मैं तो आया हूँ बोलने के लिए यहाँ। अब पुलिस ने क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? अभी मैं जाऊँगा, रिपोर्ट दूंगा वहाँ पे जाकर। अच्छा, विधि नहीं है।